महाराजाओं में जानी मानी सिक्कों की ये खूब कहानी। हिंद में जन्मी यह लक्कड़ की रणभूमि, जहां काले गोरे सिक्कों की होती मुलाकात। सिकंदर वही जो थामे रानी का हाथ, और इस तरह हुई कैरम की शुरुआत। जीतना माने फिजिक्स का राज जानना और उसको बोर्ड के गणित से जोड़ना। नजर एकटक पॉकेट की ओर और उंगलियों से बहता जोर। स्ट्राइकर की फिर कसी लगाम, दो दलों का महासंग्राम। महाराजाओं में थी जानी मानी सिक्कों की थी ये खूब कहानी। ना रहे महल, ना रहे महाराजा, और इस तरह कैरम का समय भी ठहरा। फिर खेल अड्डों का शौक बना। जुआरी का फिर दाव चला। बोर्ड धुएं में सड़ता रहा और कैरम ना रहा। अब फिर सदियों बाद उठा, सिक्कों का माहौल बना। लेकिन खेल किधर और खिलाड़ी कौन? अब लोगों में जानी मानी पुणे की ये खास कहानी। सुबह उठता हूँ तो कैरम के बारे में सोचता हूँ। घर का टेंशन है, कुछ भी रहने दो, कैरम में आने के बाद सब रिलीज होता है। जब तक यहाँ पर आता ही नहीं हूं मैं, तो दिन हो गया ऐसा समझ में ही नहीं आता है। फैमिली भी मेरे बात मेरे को मालूम है, बीवी को पहला कैरम का साथ शादी हुआ है, फिर उसके साथ तो वो कुछ नहीं है। मैच के लिए जाता हूँ 3 दिन 4 दिन, एक साल में कम से कम 70 दिन बाहर रहता हूँ। बेसिकली मैंने कैरम खेलना शुरू किया था जब स्टार्ट हुआ नया नया कैरम नज़दीकी। तो वहाँ पर क्लब स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर 2 रुपया गेम था एक, तो 2 रुपया हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो क्लब मालिक ने कहा कि सुबह थोड़ा झाड़ू पोछा लगाओ, खेलने को दूंगा। तो स्ट्राइकर देते थे एक ही बोर्ड खेलने के लिए। तो एक बोर्ड से क्या होता है ना, तो जैसे ही देखा मालिक चले गए तो कैरम में रेड कलर का कॉइन होता है, रेड क्वीन कहते हैं उसको, उससे खेलता था क्योंकि स्ट्राइकर नहीं था मेरे पास। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, भाई ने देखा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उसने कहा कि ठीक है, बोले तो खेलते रहे, और जितना उसको सिखाना मुझे आया उसने सिखाया। वहां पर कैरम खेलना ऐसे ही चालू किया था, ये कुछ ध्यान में नहीं था आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो मेरे पिताजी तरकारी बेचते हैं मंडी में, तो वो घर पे आए तो मेरे माँ को पूछा कि कहाँ पर है अनिल, तो माँ बोली सुबह से गया अभी तक आया नहीं। तो उनका जो माइंडसेट था कैरम के प्रति निगेटिव था पूरी तरह से, कि कैरम खेलेंगे के बाद बाकी काम ही ज्यादा हो गए, नशा पानी वगैरह वैसा। तो उन्होंने आया, देखा, कुछ पूछा बीछा नहीं, पूरा मारते मारते मेरे को घर लेके गए, ऐसा घसीटते, और घर लेके गए, घर पे बिठा, बोला आगे से कैरम खेलने का नहीं। तो जो मेरा गेम देख रहे थे ना, वो उनको जाके 2 बात बोले, आपका लड़का कोई नशा नहीं करता है, अच्छा कैरम खेलता है। तो उनको क्या मालूम कुछ नहीं, कि उनको ऐसा लगा कि ये अच्छा कैरम खेलता है और नशा नहीं करता है, तो सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरे दिन वही लेके गए मेरे। तो वहां से अभी चालू है अभी तक। मेरे पिताजी डेली वेजेस पर थे, तो वो डेली वेजेस वाले कोई भी सोचेगा ना कि यार ये कैरम खेलता है। उस समय कैरम को इतना वैल्यू नहीं था,
तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली था मेरे में, एक तो काम करो या फिर इसको करो। अरे स्लम का मेंटेलिटी क्या है? सबसे पहला, स्लम वाले डरते नहीं है किसी से, पहले से मेंटेलिटी है। तो जिगर तो सबसे बड़ा स्लम वालों का है, तो इसमें सबसे एक काम हो गया जिगर का, वो तो खत्म हो गया। अभी अपने को जो गेम है वो खाली डेवलप करके खाली मेडिटेशन करना है रोज, और थिंकिंग करना है उसके बारे में कि हम यहाँ से आगे कैसे आ सकते हैं। तो प्रेशर लेने की आदत हो गई थी तब से ही, तो हैंडल करूँ सकता हूँ मैं, ये पता था। और आदत भी थी ना कि भले खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, खेलना तो मिलेगा ना, तो खेलने की तरफ ज़्यादा ध्यान था। जो खेल आप खेलते हो और उस खेल में आप उसी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, नंबर 4 था मैं, इंडिया नंबर 4, और मेरे लाइफ का वो फर्स्ट शूज़ था जो इंडिया के लिए मुझे मिला था, ब्रांड न्यू। तो ब्लेज़र भी थोड़ा सा मोटा था, मेरे साइज़ का नहीं था क्योंकि इमरजेंसी में आया था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक था। लेकिन बड़ा प्राउड फील हुआ था, मम्मी मेरी बहुत खुश हुई थी कि तब मुझे पता चला था कि उसने जो 200 300 रुपए यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके मुझे दिए, तो उसको मैंने दिखाया कि देख ये है। वो 2000 में वर्ल्ड नंबर 2 हुआ था दिल्ली में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 3rd वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। उस बेसिस पे मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जॉब मिला था। 2001 में यूके गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2004-05 थोड़ा सा मेरा स्लैग गया। मेरी वाइफ जैसे ही उसको पता चला कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है, तो वो मेरे साथ बैठकर कैरम खेलने लगी। उसको तो खेलना नहीं आता, लेकिन कॉइन्स निकल कर देने के लिए बैठी हो। तो रात भर कभी कभी हम लोग खेलते थे, सुबह 4 बजे तक। तो उस वजह से मुझे उस साल का 2006 का वर्ल्ड टाइटल आया था मेरे पास। वो हैट्रिक है, 2006 दिल्ली, 2008 फ्रांस, 2010 यूएसए, और उसके बाद सार्क चैम्पियनशिप 5 टाइम जीता हूँ इंक्लूडिंग हैट्रिक, और 4 नेशनल टाइटल्स है। एक ही टाइटल्स अभी तक नहीं मिला है, वो जो है एशियन चैम्पियनशिप। कैरम फील्ड में जितने भी टाइटल्स है लगभग भगवान की कृपा से है मेरे पास। योगेश परिसी के साथ मैं खेल रहा हूँ ना, मेरे को मालूम नहीं था वो योगेश परिसी, मैंने जब चालू किया तो वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन 2 टाइम हो चुका था। तो मैं भी उसके साथ खेल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था इतना बड़ा है। इतना बड़ा है कब तक, जब तक देखा नहीं है तब तक। सामने आके बैठ के रोज खेलने लगा तो बड़ा छोटे का वैल्यू रहे, ये समझ में ही नहीं आता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा नसीब था कि वो यहाँ पर आ गया। तो इधर भी खेलने वाले में से 80% स्लम में से, और 80% में से 70% हमारे लेवल का ही गेम खेलते हैं, लेकिन उनको उनकी गेम का ये पहचान नहीं है। मेरा थिंकिंग लेवल ये था कि मैंने योगेश परिसी को एक बार हराया था, फ्लूक हराया था, कैसे भी हराया था, लेकिन मेरे को ये मैं इसको हरा सकता हूँ, तो वो तो दुनिया में सबको हरा रहा है, तो मैं भी सबको हरा सकता हूँ। अभी स्पोर्ट्स के लिए सबसे पहला बात तो जॉब का था। अभी जॉब तो जो 16 कंपनी है जो प्लेयर को रिक्रूट करती है, अभी जॉब है, तो यहाँ पर सब लोग डाइवर्ट हो रहे हैं इस गेम में। नहीं, जब हम खेलते थे तब आइडिया ऐसा था कि क्या ये गेम नुक्कड़ पे खेलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक खेल होता है, आप खेल को खेल की तरफ से देखो कि उस खेल का ग्लैमर क्या है वो मत देखो, खेल का मेहनत देखो, खिलाड़ी की मेहनत देखो। योगेश परिसी जो वर्ल्ड चैंपियन है, तो येरवड़ा करके हमारे इधर स्लम है, वहाँ से है। वसंत वैरा करके है लोहिया नगर, वहाँ से है, वो भी स्लम है। गणेश तावरे हीराबाग, वो भी स्लम है। मैं आंगरेवाड़ा, वो भी स्लम है। कहाँ से होना ये बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम क्या लेवल का गेम खेल सकते हैं किनको देख के, वो बड़ी बात है। सिकंदर उभरे गलियों में, स्ट्राइकर का नया जोश लिए, मंजिल की अब खोज में,
प्रेरणा की फिर जोत ली। इनके जुनून की बात निराली, कैरम में दे जान है डाली।